हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का आउटपुट वायर आइडेंटिफिकेशन करना सिखाने वाले हैं। कोई भी आपका सिंगल फेस का इंडक्शन मोटर हो सकता है, 0.5 एचपी से लेकर अप टू मैक्सिमम एचपी। कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा वायर रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का है, कौन सा क्लच का है? बहुत ही आसान तरीका आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। साथ में दोस्तों, आपके मोटर के अंदर से चाहे 4 वायरें निकल कर आए, 5 निकल कर आए, 6 निकल कर आए, कैसे पता लगाओगे इस वीडियो के जरिए जानेंगे। यहां पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियरली बता दूं, सिर्फ वायर आइडेंटिफिकेशन करना सिखाने वाला हूं। कनेक्शन का वीडियो अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप वाले लिंक को फॉलो कीजिए, उससे आप कनेक्शन का वीडियो वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 3 एचपी का सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है। आपका 5, 10, 1, 2 कोई भी हो सकता है। अब वायर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप सीरीज लैंप काम में नहीं ले सकते, इसके लिए आपको जरूरत होगी मल्टीमीटर की। एंड दोस्तों मैं आपको प्रेफर करूंगा, बेस्ट रहेगा आप यहां पर डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल करें, एनालॉग का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि एग्जैक्ट रीडिंग आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नापने के लिए दोस्तों आपके लिए बेस्ट रहेगा डिजिटल मल्टीमीटर। अब डिजिटल मल्टीमीटर का आप कहां पर टेस्ट करेंगे? जहां पर आपको बीप वाला साउंड सुनाई देता है, इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, जहां पर आप दोनों मीटर के वायर्स को अगर आपस में टच करते हैं तो आपको बीप का साउंड सुनाई देगा। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी मोटर से 6 वायरें निकल कर आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 2 वायरें होंगी स्टार्टिंग की, 2 रनिंग की, और 2 होंगी आपकी क्लच प्लेट की। तो उन्हें कैसे पता करेंगे कौन सी क्लच है, कौन सी रनिंग है और कौन सी स्टार्टिंग है? तो इसके लिए सबसे पहले 2-2 वायर का सर्किट बना ले। ठीक है, तो 2-2 वायर का कैसे सर्किट बनेगा? तो सबसे पहले आप इस तरह से इस वायर से मान लीजिए शुरुआत कर दी। अब इसका जो सेकंड वायर वो होगा जो इसके साथ में बीप का साउंड देगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं सभी को मैनुअली, किसी पर भी नहीं आ रहा, इस पर आ रहा है। तो इसका साथ वाला वायर हो गया ये, यानी कि ये एक सर्किट है। ठीक है, बाद में पता लगाएंगे ये स्टार्टिंग है या रनिंग है। दूसरा पता लगाते हैं। ओके, तो दूसरा ये वाला सर्किट है। ओके, ये हो गया। एंड तीसरा दोस्तों हमारे पास ये वाला सर्किट आ जाता है। अब यहां पर दोस्तों एक सर्किट, 2 सर्किट, 3 सर्किट। यहां पर दोस्तों ये सर्किट जो तीनों हैं ये आपस में कहीं पर भी कंटिन्यूटी आपको नहीं दिखाएंगे। अब कैसे पता करेंगे कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग, कौन सा क्लच प्लेट? तो अब क्या करेंगे? अब आपको करना क्या है, इन तीनों के बीच में वैल्यू को नापना है, रीडिंग को नापना है मल्टीमीटर के जरिए। इन दोनों पर लगा कर रखते हैं, और जब तक लगा कर रखेंगे तब तक कि दोस्तों जो यहाँ पर आपको रीडिंग शो होगी वो क्लियरली ना दिख जाए और एक जगह रुक ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें फाइनल रीडिंग मिलती है, वो मिलती है 2.3, और इसे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कॉपी के अंदर। सेकंड दोस्तों, इन दोनों वायर्स के बीच में हम वैल्यू एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास में फाइनली वैल्यू आती है वो आती है 11.0। इसे नोट डाउन कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अब ये फाइनली हमारे पास ये वाला सर्किट है, इसकी भी वैल्यू नाप लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो फाइनली हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 0.6। ओके, तो ये थोड़ा डाउन जा रहा है, यानी कि 0.6 है। ओके, देखिए दोस्तों हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से निकल कर आई थी। 2 वायर्स की थी 2.3, 2 वायर्स की थी 11.0 और 2 वायर्स की थी 0.6। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये फंडा होता है 6 वायर्स के अंदर, जिसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे मैक्सिमम किसकी है? 11.0। ये तो है आपकी स्टार्टिंग की। ठीक है, ये तो हो गई हमारी स्टार्टिंग। और यहाँ पर जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो है आपकी क्लच की, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच, क्लच प्लेट जिसे हम बोलते हैं। तो सबसे मिनिमम कौन सी है? 0.6। तो ये तो हो गई हमारी क्लच प्लेट। ठीक है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच। और जो मीडियम वैल्यू है यहाँ पर ये आप देख सकते हो, मीडियम वैल्यू ये आपकी रनिंग की वायर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिसकी 2.3 वैल्यू आती है, यानी कि मीडियम है, जो कि यानी कि जो ना तो कम है वैल्यू ना ज़्यादा है, तो वो तो हो गई रनिंग। और जो सबसे आपकी हाईएस्ट वैल्यू है वो है स्टार्टिंग, और जो सबसे कम है वो है क्लच प्लेट के। आप तो इस तरह से समझ लीजिए, जिसकी सबसे ज़्यादा आती है वो तो हो गई स्टार्टिंग, और जिसकी सबसे कम आती है वो हो गई आपकी क्लच प्लेट की वायर्स, और जो बाकी 2 वायर बच जाती हैं वो हो गई आपकी ये वाली रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोस्तों जान सकते हैं ये 2 हो गए रनिंग के वायर, ये 2 हो गए स्टार्टिंग के वायर, ये 2 हो गए क्लच प्लेट के वायर। तो इस तरह से आप 6 वायर्स अगर आपकी मोटर से निकल कर आते हैं तो आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो।
अब समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपकी मोटर से 5 वायरें निकल कर आती हैं, एंड दोस्तों ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम मोटर्स के अंदर से 5 वायरें ही निकल कर आती हैं, ठीक है। तो इसे थोड़े से अच्छे से समझ लेना। जब आपकी मोटर से 5 वायरें निकल कर आती हैं तो देखो कंप्लीट वाइंडिंग के अंदर तो 6 ही वायर्स होती हैं। तो वहां पर अंदर क्या करते हैं वाइंडर, एक क्लच प्लेट के वायर को, कोई भी एक क्लच प्लेट के वायर को और कोई भी एक स्टार्टिंग कॉइल के वायर को अंदर इस तरह से ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। और इसे ज्वाइंट करने के बाद इस पर एक वायर ज्वाइंट करते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं, जिसमें हम रनिंग का कैपेसिटर जोड़ते हैं, एक स्टार्टिंग का कैपेसिटर जोड़ते हैं। अब यहां पर दोस्तों ये एक वायर निकाल दी उन्होंने बाहर, तो मोटर से कितनी वायर निकल कर आई? टोटल 5, 1 2 3 4 5। इसमें एक कॉमन वायर हो जाता है, यानी कि एक क्लच प्लेट का वायर है और एक स्टार्टिंग कॉइल का वायर है। ओके, अब यहां पर दोस्तों इन्हें किस तरह से आप पहचानोगे? मान लीजिए अलग वायर है, अलग कलर है, कोई कलर ही नहीं है, कैसे पहचानोगे? तो यहां पर क्या होता है, जब आप कंटिन्यूटी चेक करोगे, एक सर्किट तो हो गया रनिंग का और 2 सर्किट हो गए हमारे, मान लीजिए एक क्लच का और एक स्टार्टिंग का। तो क्लच और स्टार्टिंग एक साथ बोलेंगे, यानी कि यहां पर दोस्तों जिन 2 वायर्स में कंटिन्यूटी आएगा आप टेस्ट करोगे तो वो तो हो गए रनिंग के, और तीनों वायर्स में एक साथ आएगा, तीनों में आपस में कंटिन्यूटी सभी में बोलेगा, तो वो हो गए आपके क्लच प्लस स्टार्टिंग के। तो यहां पर सबसे पहले क्लच प्लस स्टार्टिंग और रनिंग के वायर्स को अलग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं, ठीक है। इनमें किसी में भी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा, सिर्फ इसके साथ आ रहा है, इन दोनों वायर्स में आ रहा है, बाकी ये किसी के साथ में भी कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहे हैं, तो ये दोनों हो गए रनिंग के। अब यहां पर दोस्तों ये तीनों आपस में कंटिन्यूटी शो करनी चाहिए, लेकिन ओके, तो यहां पर दोस्तों ये दोनों हो गए रनिंग के और ये हो गए आपके क्लच प्लस स्टार्टिंग के। अब यहां पर आपको सबसे पहले पता लगाना है क्लच का वायर कौन सा है आपका, ठीक है। तो क्लच का वायर अब हम पता लगाएंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों के अंदर हम वैल्यू टेस्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले इस वायर के और इस वायर के बीच में करते हैं, ठीक है। अभी हमें नहीं पता ये अंदर से ज्वाइंट है नहीं है, यानी कि मान लीजिए ये तो हमारे पास एक अकेला वायर निकल कर आया, इन दोनों के बीच में करते हैं। यहां पर दोस्तों कंटिन्यूटी निकल कर आई 11। ओके, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद से दोस्तों इस वाले वायर में टेस्ट करते हैं, इसके अंदर आई दोस्तों 11.1। ओके, और यहां पर दोस्तों इन दोनों के बीच में कर लेते हैं, यहां पर आती है दोस्तों 0.6। ओके, देखो दोस्तों, अब यहां पर जहां पर आपकी मोटर के अंदर 5 वायरें निकल कर आती हैं, वहां पर एक कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि दोस्तों 5 वायरें हैं, या 3 यहां पर तो दोस्तों एक जगह है जहां क्लच प्लेट स्टार्टिंग मिक्स है, और यहां पर 2 हो गई आपकी रनिंग की। तो मीटर से इन दोनों पर कंटिन्यूटी आएगी, तो इनके साथ कहीं पर भी इन तीनों वायर्स में नहीं आएगी। तो ये तो दोनों हो गए आपके रनिंग के वायर, ठीक है। और इन दोनों के अंदर जो वैल्यू रहेगी वो तकरीबन 2.5 के आसपास में आएगी। आपके मोटर के अंदर अप डाउन हो सकता है, क्योंकि डिपेंड नहीं करता आपका मोटर एक ही तरह का हो। तो अब इसके बाद 3 वायर हो गई आपकी ये वाली। ओके, इन 3 वायर्स में आइडेंटिफाई करेंगे, जिन 2 वायर्स के अंदर सबसे कम वैल्यू आती है 0.6, इस वाले और इस वाले के अंदर आई 0.6। ये तो दोनों हो गए क्लच प्लेट के वायर। इन दोनों के अलावा जो एक वायर बचता है आपके पास में तीसरा, ये वाला, ये तो हमारे हो गए दोनों ब्लू वायर। ओके, ये दोनों हो गए आपके ब्लू वायर। अब इससे हम इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे और इस वाली की कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। ओके, और इससे ही हमें पता चलेगा कि रनिंग का कैपेसिटर कौन से वाले वायर पर लगेगा और स्टार्टिंग का कौन से वाले पर लगेगा। अब इसके साथ में हमने इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट की, ठीक है। इन दोनों को क्लच वाले वायर्स को छोड़ के, ओके, और एक बारी इसके साथ और इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट कीजिए और इसकी कीजिए। तो हमने इसकी और इसकी की, तो हमारे पास आई 11.1। ओके, और इसकी आई हमारे पास 11.1 इन दोनों की। तो जिसकी 11.00 है, इसमें तो जुड़ेगा आपका रनिंग का कंडेंसर। ओके, यह आपका 20 MFD, 30 MFD और 35 MFD हो सकता है। ओके, जिसकी ज्यादा आती है 11.1, इससे थोड़ी ही ज्यादा आएगी, उसमें जुड़ेगा आपका, यानी कि इस वाले के साथ में इसमें जुड़ेगा आपका स्टार्टिंग का कंडेंसर, ठीक है। और यह आपका 200 से 250 MFD का होगा। और यहां पर दोस्तों मोटर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए, जैसे कि उल्टे से सीधा चलाना है, सीधे से उल्टा, तो रनिंग वायर्स को आपस में चेंज कर देंगे। यानी कि इस पर लगेगा रनिंग का कैपेसिटर, इस पर लगेगा स्टार्टिंग का कैपेसिटर। ओके, अब दोस्तों ये तो हो गई वायर आइडेंटिफिकेशन, अगर आप 5 वायरें निकल कर आती हैं। अब जब आपकी मोटर से निकल कर आती हैं वायरें 4, ठीक है, 4 वायर, तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों,
वाइंडर होता है जो इस वाली वायर को बाहर नहीं निकालता, इससे एक वायर जोड़कर बाहर नहीं निकालता, बल्कि इसे वाइंडिंग के अंदर ही छोड़ देता है। अब इस कंडीशन में आपके पास वायरें कितनी निकली? 4, 1 2 3 4। यहां पर इन दोनों को मानेंगे हम रनिंग और इन दोनों को मानेंगे स्टार्टिंग। अब आप बोलोगे हम कैसे मान ले कौन सा तो रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है? तो उसका क्या है दोस्तों, आपको करना क्या है, दोनों की वैल्यू चेक करनी है। एक सर्किट तो बनेगा इस पर और एक बनेगा इस पर। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा आती है, जिसकी वैल्यू आती है मैक्सिमम, ठीक है, वो तो होगी स्टार्टिंग, और जिसकी वैल्यू आती है मिनिमम, ओके, यानी कि कम से कम, वो होगी आपकी रनिंग। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो स्टार्टिंग की कॉइल की लेंथ है वो ज्यादा होती है और इसमें वायर भी पतला होता है, और रनिंग के अंदर क्या है, इस कॉइल की लेंथ कम होती है और इसके अंदर वायर भी मोटा होता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों इनके अंदर मैं आपको टेस्ट करा देता हूं। एक सर्किट ये हो गया, वैल्यू आती है 2.5 2.3, ओके, लास्ट 2.3 है। इन दोनों की टेस्ट करते हैं, वैल्यू आती है फाइनली 11.1, ओके। जिनकी ज्यादा है वो हो गए आपके स्टार्टिंग के, और जिनकी कम है वो हो गए रनिंग के। तो इस तरह से आप किसी भी इंडक्शन मोटर के क्लच प्लेट, रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के वायर्स का पता लगा सकते हो। बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें आप इन सभी वायर्स का कनेक्शन देख सकते हो। आई होप यू गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉलेज को बांटने के लिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।